देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ज्योमेट्री का कंसेप्ट है और एसएससी बार बार इस पे क्वेश्चन पूछता रहता है अलग अलग तरीके से, तो वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अभी रिसेंट में ये एसएससी सीजीएल मेंस 2021 में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपको कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है और एबीसी एंगल है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एबीसी ट्राइंगल, और एंगल जो बी दिया हुआ है ये आपको 90 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पे ये बी मान लिया मैंने और ये ए हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए जो बी डी है वो भुजा ए सी पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर मुझे ड्रॉ करना है यहाँ पर, और ये पॉइंट है ना ये आपके पास डी पॉइंट हो जाएगा। अब बी डी परपेंडिकुलर हो गया ए सी पर। अब आगे पूछ रहा है आपकी बी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है। ये जो है आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेन्यूज पे, इसकी वैल्यूज आपको निकालनी है। तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा यहाँ पे तो कि बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी, ठीक है। जो बी डी की स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये दो भाग में इसको तोड़ रहा है, ए डी और सी डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। तो इसमें तो इतना ही पूछा गया था आपसे। इसके अलावा कुछ और रिजल्ट्स भी आपको याद रखने हैं। इस जब ये इस तरीके का ट्राइंगल आपको दिखे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और उससे बी पॉइंट से जो 90 डिग्री वाला है और उससे सामने वाली भुजा पे आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो कुछ और रिजल्ट्स और बनते हैं, वो भी आपको ध्यान रखने। हो सकता है वो क्वेश्चन में नेक्स्ट बार आपसे पूछ ले। इस बार ये पूछा गया आपसे, डायरेक्ट वैल्यू ही पूछी थी यहाँ पे, और यदि कुछ वैल्यूज दे रखी हो तो यहाँ पे सीधा रख के भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो आपसे ये डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछा था। अब आगे देखिए, एक तो ये हो गया आपके पास कि बी डी का स्क्वायर बराबर सी डी, और आगे इसको मल्टीप्लाई करना है ए डी से। दूसरा रिजल्ट देखिए इसका, जो ये बी डी को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बी डी इंटू ए सी, ये वैल्यू हो जाएगी बी डी इंटू ए सी, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी। एक रिजल्ट आपको ये ध्यान रखना है, दो रिजल्ट हो गए, ये ध्यान आ गया कैसे किया। देखो ये बी डी रहा आपके पास परपेंडिकुलर, इसको मल्टीप्लाई किया ए सी से हाइपोटेन्यूज से, ठीक है, और ये आपके पास इक्वल होगा ए बी इंटू बी सी, ये ठीक है यहाँ तक। आगे देखो इसके बाद में तीसरा रिजल्ट और ध्यान रखना है, ये वाली साइड आपको निकालनी रहे ए डी, ठीक है, ये वाली ए डी निकालनी रहे, तो इसको कैसे निकालेंगे। देखो एक फॉर्मूला इसका हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर ये वाली वैल्यू ए डी बराबर ये हो जाएगा आपके पास ए बी का स्क्वायर बटे ए सी, और एक और वैल्यू आपको याद रखनी है ये सी डी वाली वैल्यू, ये सी डी हो जाएगी आपके पास ये वाली वैल्यू बी सी का स्क्वायर बटे फुल ए सी, ठीक है, कि बी सी का स्क्वायर बटे फुल ए सी। अब देखिए इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हो कि ये सही लिखा है या नहीं लिखा, कैसे। तो इन दोनों को जोड़ो ए डी और सी डी, ए डी और सी डी को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास फुल ए सी आना चाहिए, पूरा ए सी। देखो ए सी आ रहा है कि यहाँ से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी नीचे कॉमन है तो नीचे तो ए सी आ जाएगा, ऊपर आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर के, और ऊपर ए सी स्क्वायर आ गया, नीचे ए सी आ गया, तो ए सी से ए सी कट जाएगा तो ए सी के बराबर आ गया। मतलब ये दोनों फॉर्मूले हमारे सही है, तो यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो। और बाकी जब कभी भी आपको ये इस तरीके का ट्राइंगल दिखे कि आपके पास परपेंडिकुलर से यहाँ से इस पॉइंट से बी से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री आपके पास ड्रॉ किया जाए यहाँ पर, तो चार रिजल्ट्स आपको दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए, ये चारों रिजल्ट्स, ठीक है। तो इन्हीं से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। कोई दो वैल्यूज आपको दे रखी होती है, तीसरी वैल्यू आपसे पूछ लेता है, तो आसानी से यहाँ पे वैल्यूज निकल जाती है। तो अभी के लिए आपसे क्वेश्चन केवल रिजल्ट पूछा था, नेक्स्ट में कभी कभी आपसे यहाँ पे वैल्यूज दे देता है तो आपको वैल्यूज कैलकुलेट करवा लेता है, वो भी आसानी से निकल जाएंगी यहाँ पे। तो इसमें ये कंसेप्ट समझना था, इम्पोर्टेंट है, इसको कहीं से अलग से नोट कर लो आप, ये आपका ज्योमेट्री के कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।